नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और जुड़ें हमारे साथ में। आप लोगों के पास में परीक्षा को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रामक खबरें मिलती रहती, पहुंचती रहती हैं और हमें चाहते हैं कि उनका समाधान होता रहे। अभी देखिए, किसी प्रकार से सरकारी विज्ञप्ति या किसी प्रकार से ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है जिसको लेकर के तमाम यूट्यूब चैनल्स लगातार आप लोगों को परीक्षा तिथि टलने और तरह तरह की बातें करने की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, सही ढंग से सही तरीके से आप लोगों तक सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी यूट्यूबर्स की होती है और उस कर्तव्य का निर्वहन कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए बीएड के एक विशेष अभियान में हमारा चैनल लगा हुआ है। जल्द ही बीएड डिग्री धारकों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि वो प्रस्ताव भेजा जा चुका है और इसमें कुछ नया होने वाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसका आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग बीएड डिग्री धारक प्राइमरी में अवसर चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अवसर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, आपको सबको सहयोग करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो देखिए, अभियान अधूरा रह जाएगा। भाई सबको साथ में आना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी, है ना। नहीं आप तो कम से कम आप समर्थन के तौर पे जुड़िए साथ में। आपके इस अभियान को मैं पूरा कराने का संकल्प लेता हूँ और मैंने आज तक जीवन में जिस बात का संकल्प लिया है उसे पूरा करने में मैंने अपना 100% योगदान दिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपका हो ही जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँ, मैं अपने 100% देने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो तर्क वितर्क जो सारी चीज़ें हैं, चुनावी सीज़न है तो ये आपका भला करा ले जाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। जो भी मित्र मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं याचिका में 2016-2021 की, वो जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बीएड को लेकर के जो ये एक न्यूज़ नहीं आ रही है कि बोला जा रहा है कि, है ना, बीएड डिग्री धारकों को 10,000 से 15,000 मानदेय रखा जाएगी, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं है और 100% ये बात सच है, 100% ये होने जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मान के चलिए कि इस पर नोटिस बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसी में कोई समस्या नहीं है ना। और बातें तो बहुत से लोग बहुत तरह की करेंगे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आपको एकदम परफेक्ट सही ढंग से सही प्रकार से बताना ही चाहूँगा। और मैं आप सबसे अपील भी करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, बेल प्रेस करके रख लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखो, ये जो देहात का वो होता है, इसका एटमॉस्फेयर एक अलग ही प्रकार का होता है। ये हमारे चरी का खेत, और आप देखिए ये सब क्या शहरों में देखने को मिलता है, क्या शहरों में नहीं देखने को मिलता। तो ये सब नई चीज़ें हैं। प्रकृति का आनंद एक अलग ही तरीके का आनंद होता है, प्राकृतिक आनंद एक अलग ही तरीके का आनंद होता है और ये सिर्फ गाँवों में देखने को मिलता है। ये सभी चीज़ें गाँव में देखने को मिलती है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2022 और विज्ञापन संख्या 2/2022, इसके लिए जो परीक्षा की तिथियाँ घोषित हुई हैं पूर्व में, उसी पर आप लोग अपना फोकस करिए, तैयारी अच्छी करते रहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी की योग्यता बदल गई है, अब आपको हिंदी विषय में, ठीक है, आपको हर हाल में संस्कृत आपका इंटर में भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, तभी जा कर के आप फार्म भर पाएंगे। मैंने संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया है हिंदी विषय के जो भी फार्म भरना चाहते हैं। संस्कृत विषय में जो भी व्यक्ति, है ना, 50% अंकों के साथ संस्कृत विषय से थ्योरी पास हुआ है ना, और उसका कम से कम संस्कृत में हाई स्कूल और इंटर में डिक्टेंशन है, वही फार्म भर सकता है। हाई स्कूल या इंटर में उसका डिक्टेंशन होना चाहिए, विशेष योग्यता डी लिखा होना चाहिए। अगर है या 75 पार है, 75 अंक पार है, तभी जाकर के वो फार्म सबमिट कर सकता है, भर सकता है।
तो ये शर्तें थोड़ी सी कठिन हो गई हैं। संस्कृत विषय में और हिंदी विषय में परफेक्ट और देखिए उसके लिए कर दिया गया है जो आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये 4 ही रहा करते थे पहले, लेकिन इसमें 2 विषयों को और समाहित करते हुए शामिल किया गया है, वो है समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र। तो इनको भी सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ, ठीक है भाई, सबका अपना अपना इरादा है, सबका अपना अपना विचार है। बहुत से लोगों को बहुत बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र को एक अवसर शासन देने जा रहा है। और ये भी बात सही है कि अगर भाई ये सामाजिक विषय नहीं है, फिर ये कौन से विषय हैं? जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वालों को अवसर मिलने जा रहा है। और ये बहुत बड़ा अभियान था, जिस अभियान को जाहिर सी बात है कि पूर्ण कराने में संस्था सफल रही है। ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एलटी में भी ये संशोधन रहेगा और टीजीटी पीजीटी में तो रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को बड़े पैमाने पर कराने के लिए शासन स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसकी अपडेट हमारे पास में है। बीएड डिग्री धारकों का प्रोफार्मा के लिए प्रोफार्मा भेजा गया है और कहा गया है कि किस तरीके से इनकी भर्ती होनी चाहिए, है ना। तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इतना ज़रूर जान लीजिए कि इसकी कट ऑफ मेरिट बनेगी और बिना कट ऑफ मेरिट के किसी प्रकार कोई भर्ती नहीं होगी। शासन ने साफ तौर पर कह दिया कि इसमें हमें अच्छे अध्यापक चाहिए जो विद्यालयों को संभाल सके। तो याद रखिएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आप रहेंगे मानदेय पर ही। ये मत सोच लीजिए कि आपको परमानेंट नहीं बनाएगी गवर्नमेंट। और जाहिर सी बात है, जब आप लगातार करते रहेंगे तो गाहे बगाहे आप तो योग्य भी हैं। शिक्षा मित्रों वाली पॉसिबिलिटी तो आपके साथ में है नहीं। शिक्षा मित्रों के पास में क्या निगेटिव पॉइंट था? यही निगेटिव पॉइंट था कि शिक्षा मित्रों के पास में डिग्री नहीं थी, उनके पास में टेट योग्यता नहीं थी। आपके पास तो सब है। तो आपको आने वाले समय में सरकार मानदेय पे भी रखेगी तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार देने लगेगी, क्या हर्जा है। और फिर आने वाले समय में राजनीति कौन सी करवट ले, कौन जानता है। आने वाले समय में आप परमानेंट कर देगी। जाहिर सी बात है, संविदा वाले अगर 20-25 साल नौकरी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनको निकालता कौन है। धीरे धीरे सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको परमानेंट कर देती है। राजनीतिक स्थितियों को बदलते देर नहीं लगता दोस्तों। न जाने कितने तदर्थ शिक्षक आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पा गए हैं गवर्नमेंट जॉब। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में देखिए सरकार क्या कदम उठाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले एक आधार बनना। आप ये बताइए, अनुदेशकों की नियुक्ति जब अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अनुदेशक बस कुछ दिनों के लिए रखे गए हैं, बाद में हटा देगी नई सरकार आएगी। सरकार आई तो क्या उनको हटाया? अनुदेशक जहाँ के तहाँ बने रहे। आज उनकी सैलरी भी 17-18 हज़ार होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं, गवर्नमेंट जिसको रख लेती तो उसको बाहर नहीं करती। और कई दिनों से बीएड वालों का असंतोष भी है। बीएड वाले अगर 10,000 12,000 पे भी नौकरी पा जाते हैं भारी संख्या में, तो उनके लिए एक तरीके का घर बैठे बिठाए उनको शानदार नौकरी ही हुई। इंटर कॉलेज में पढ़ाने का गौरव मिलेगा। तो तरह तरह की बातें हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका प्रस्ताव भेजा गया है और आप सभी मित्र ये अच्छे तरीके से जान लीजिए कि मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ। इस अभियान में लगे रहने के लिए हमने बहुत कोशिशें, बहुत दिनों से हम इस मैटर पे उलझे हुए थे कि काश बीएड वालों के लिए कुछ ऐसा अच्छा करवा पाऊँ। तो हम लोगों ने इसके लिए न जाने कितने ईमेल किए, न जाने कितनी बातें, है ना, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक सब तक पहुंचवाने का प्रयास किया। तो जाकर के सक्सेस मिला है, बहुत ही बड़ा सक्सेस मिला है। और मान के चलिए कि बीएड वालों को निश्चित रूप से नौकरी मिलने जा रही है। सरकारी अलग बात है, सरकारी भाई सरकार के पास में इतने पद रिक्त हैं कहीं न कहीं। ये तो आपसे सिर्फ बताया भर जा रहा है कि इतने हज़ार, 24,000, 25,000 पद खाली। आप स्वतः सोचिए, हर साल रिटायर होने वाले अध्यापकों की संख्या 10,000 के ऊपर है और पद इनके निकलते हैं 5 साल पे 10,000, 5 साल पे 4,000, 3,000, 5,000। तो बाकी पद जा कहाँ रहे हैं? जाहिर सी बात है, बाकी पदों की बंदरबाट होती है। मैनेजमेंट अपने परिवार के लोगों को रख लेता है, उनसे ही काम करवा लेता है ना। सैलरी पूरी सरकार से ले रहा है, अभियाचन नहीं भेज रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे गवर्नमेंट का नुकसान होता है और प्रबंधकों की मौज रहती है। प्रबंधक अपने यहाँ से अभियाचन ही नहीं भेजते, और अभियाचन के लिए दबाव डाला जाए तो अभियाचन भेज भी देते हैं। उसके बाद में नियुक्ति
होने के बाद में जब अभ्यर्थी जाता है वहाँ ज्वाइन करने के लिए, पता चलता है कि पद ही नहीं। ठीक है, तो 3 विषयों की योग्यताएं फ़िलहाल अभी सामने आई हुई हैं, जिनमें हिंदी है। हिंदी विषय के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या स्थिति रहने वाली है ना। और संस्कृत विषय के लिए कि मैंने आपको बता दिया कि क्या स्थिति रहने वाली है। संस्कृत विषय के लिए, संस्कृत विषय में आप लोगों को डिस्टिंक्शन पाना होगा, चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो। और 50% से नीचे आपका अंक है तो बीएड के थ्योरी में, तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब्दीली परिवर्तन सृष्टि का नियम है, चेंज होता रहता है, ये भी बदल रहा है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। निश्चित रूप से अगर आपको सफलता चाहिए तो शानदार, सबसे बढ़िया 100% प्रश्न आने की गारंटी के साथ, और आपको बाकायदा गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ मिलेगा। बने रहे हमारे साथ में। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए। बीएड के लिए इस सुपर अभियान में हम लोग लगे हुए हैं, और आपको पल पल की खबरें बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।